लोग अपने नए फाइलम की बात कर लेते हैं। और आज का जो फाइलम हम पढ़ेंगे वो है फाइलम एकिनोडर्मेटा। तो आई एम स्टार्टिंग विद फाइलम एकिनोडर्मेटा। देखिए यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है, एकिनोज टर्म का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म स्पाइनी स्किन्ड होते हैं वो एकाइनोडर्मेट्स कहलाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब इकिनोडर्म्स के अंदर आते हैं, या स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आप कह सकते हैं, जो इस फाइलम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। बेटा इसमें मैं एक्सेप्शंस को पहले बता दे रहा हूँ, जनरल कैरेक्टर लगभग वही होने वाले हैं जो पिछले फाइलम के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रू सीलोम इनके पास होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी, सारी चीज़ें वही हैं जो लास्ट फाइलम में पढ़ी थी। बस अंतर आएगा एक सिमेट्री का, क्योंकि इनके अंदर जो अडल्ट्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होंगे और इनके लार्वा बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये एक इनके बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पे आपको एक बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डिस्टिंक्टिव फीचर इनके अंदर होता है जो बिल्कुल इन्हें अलग बनाता है और फाइलम से, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम इनके बेटा फीडिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और आप कह सकते हो कि कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प कर सकता है, और गैसियस एक्सचेंज दैट इज रेस्पिरेशन उसमें ये मदद करेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर दे रहा हूँ, पहले कुछ जनरल फीचर्स को लिख दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग इस फाइलम के डिटेल्स को पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज आप समझिएगा कि ये जो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म है, इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको स्पाइंस ऐसे लगे हुए मिल जाएंगे, स्पाइंस होते हैं। वो बेसिकली इनके पास में क्या है कि इनका एंडोस्केलेटन बोनी ऑसिकल्स का बना होता है। तो उस बोनी ऑसिकल्स की वर्टिकल बॉडी प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है, बॉडी प्लेट्स के ऊपर, और उसकी वजह से बाहर से ये ऐसा अपीयर होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पाइंस लगे हुए हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो आप मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इनके पास में जनरल फीचर्स कौन कौन से होने वाले हैं। बेटा इनका जो अडल्ट है वो आपको रेडियल सिमेट्रिकल मिलेगा। अडल्ट के पास में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, और इनका जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री वाला होता है, होगा। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा इनके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा आप पाएंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो इकिनोडर्मेट्स हैं, ये बेटा इनके पास में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा। और अगर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान किसी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये आप बात को ऐसे ही समझ लीजिएगा, सिंपली समझ लीजिएगा कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होगा। इनके पास दो सेपरेट ओपनिंग होंगी, इनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इनके पास में दो सेपरेट ओपनिंग होंगी, ठीक है, सेपरेट ओपनिंग होंगी, जो इनके एक ओपनिंग इनके माउथ के तौर पे एक्ट कर रही होगी और दूसरी बेटा इनके एनस के तौर पे रोल प्ले कर रही हो। उसके अलावा आपको बेटा यहाँ पे तीनों जर्म लेयर मिलती हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको मिलेंगे, ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। और इसके अलावा बेटा इनके पास में ट्रू सीलोम होती है, आप इन्हें कह सकते हो कि ये बेटा यू सीलोमेट्स होते हैं, और यू सीलोमेट्स में भी इनके पास में बेटा एंटेरोसीलोम होती है, ठीक है। ये इनका एक और फीचर है। उसके अलावा बेटा इनकी बॉडी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है
इनकी बॉडी के ऊपर आपको जो है एक हार्ड एंडोस्केलेटन देखने के लिए मिलता है, और इनके एंडोस्केलेटन को बनाते हैं बोनी ऑसिकल्स। इनके एंडोस्केलेटन को बोनी ऑसिकल्स बनाते हैं, बोनी ऑसिकल्स बनाते हैं। और ये बोनी ऑसिकल्स किसके बने होते हैं? ये कैलकेरियस होते हैं बेटा, ये कैलकेरियस होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और आप इस तरीके से कह सकते हो कि इनके पास में बॉडी प्लेट होती है, और ये बॉडी प्लेट्स कैसी होती हैं? वर्टिकल बॉडी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वर्टिकल बॉडी प्लेट्स होती हैं। अब ये कैसे दिखती होंगी, तो इस बात को आप ऐसे समझिएगा। आप इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने एक सी स्टार या जो आप स्टार फिश जिन्हें कहते हैं उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनके स्ट्रक्चर को बना दीजिएगा, ठीक है। ये एक स्टार फिश है, ठीक है, ये एक स्टार फिश है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि इनके पास में इस तरीके से बॉडी प्लेट होती है जो बोनी ऑसिकल्स की बनी होती है। इनके पास में इस तरीके से वर्टिकल बॉडी प्लेट्स होती हैं, वो जो ऐसे लगी होती हैं, और ये बोनी ऑसिकल्स की होती हैं बेटा। और इनके बीच में आपको मसल्स भी मिलेंगे। ये रेड कलर से जो बना रहा हूँ मैं, वो मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं लेबल कर दे रहा हूँ कि ये इनकी बॉडी प्लेट्स हैं या वर्टिकल बॉडी प्लेट्स हैं। और इन वर्टिकल बॉडी प्लेट्स के ऊपर आपको क्या मिलता है? इस तरीके से इनकी स्किन मिलेगी। तो इनकी स्किन ऐसी बाहर से अपीयर होती है कि जैसे कि ये स्पाइन्स हों, या स्पाइनी अपीयर होती है ये इनकी जो स्किन होती है, ठीक है जी बेटा। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो इनके बीच में जो ये लगे हुए थे, ये इनकी मसल्स लगी हो सकती हैं। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, इस बात को और समझिएगा कि जो वर्टिकल बॉडी प्लेट्स होती हैं, ये जो वर्टिकल बॉडी प्लेट्स होती हैं, ये वर्टिकल बॉडी प्लेट्स बेटा बेसिकली बनी होती हैं, ये वर्टिकल बॉडी प्लेट्स जो बनी होती हैं, ये बनी होती हैं बोनी ऑसिकल्स से। तो ये ऐसा पहला फाइलम है जिसके पास में बोन जैसा स्ट्रक्चर किसी के पास आया है। तो वो फाइलम आपका यही वाला है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इचिनोडर्मेटा कहते हैं। तो इचिनोडर्मेटा फाइलम के अंदर आपको बोनी ऑसिकल्स मिलेंगे, और ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें बोनी ऑसिकल्स या बोन्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर पहली बार डेवलप हुआ है। और ये बोनी ऑसिकल्स कैसे होते हैं? ये कैलकेरियस होते हैं, ये कैलकेरियस होते हैं, ठीक है। अब इनकी एक और फीचर है जो इन्हें थोड़ा सा और अलग बनाता है, वो है इनके माउथ की और एनस की पोजीशन। इनकी जो ऊपर की तरफ, मतलब इनका जो एनस है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और माउथ इनका वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इनका जो एनस होता है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड होता है, और बेटा इसे हम लोग एबोरल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो माउथ है वो आपको मिलेगा वेंट्रल साइड में, आपको वेंट्रल साइड में इनका माउथ मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इनका फीचर था। अब बात कर लेते हैं इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो इनका बिल्कुल यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि इनके पास होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इनके किस काम आएगा? वाटर वस्कुलर सिस्टम ये इन्हें कैसे अलग बनाता है, अलग अदर फाइलम से। तो बेटा आप पहले एक डायग्राम के थ्रू वाटर वस्कुलर सिस्टम को समझिएगा। यहाँ पे मैं फिर से एक स्टार फिश को आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब इनमें होता क्या है, एक पार्ट होता है जिसे हम लोग मैड्रिपोराइट कहते हैं। मैड्रिपोराइट इस तरीके से आके इनकी बॉडी में ऐसे करके एक सर्कुलर रिंग लगी होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में ऐसे करके एक सर्कुलर रिंग होती है, या इन्हें आप रिंग कैनाल कह सकते हो, ठीक है।
तो ये मैड्रिपोराइट जो होता है ये एक छलनी जैसा स्ट्रक्चर है जिससे पानी की एंट्री हो सकती है, जिससे वाटर एंटर करता है ना। तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ क्या, मैड्रिपोराइट, मैड्रिपोराइट। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है बेटा इसे मैं कह रहा हूँ स्टोन कैनाल, इसे मैं कह रहा हूँ स्टोन कैनाल। और ये जो बीच में है इसे कह रहा हूँ मैं सर्कुलर कैनाल, सर्कुलर कैनाल। और सर्कुलर कैनाल से इस तरीके से आपको लगी हुई मिल सकती हैं रेडियल कैनाल्स, ऐसी लगी हुई मिल सकती हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ, थोड़ा अलग कलर कर दे रहा हूँ रेडियल के लिए। मैं एक काम कर दे रहा हूँ, रेडियल को मैं थोड़े अलग कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियल कैनाल को मैं वाइट कलर से बना देता हूँ। ये है रेडियल कैनाल्स जो कि सर्कुलर कैनाल से जुड़ी हुई हैं। और सर्कुलर कैनाल किससे जुड़ी हुई है, स्टोन कैनाल से। और स्टोन कैनाल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैड्रिपोराइट से। और इनके नीचे आपको, रेडियल कैनाल के नीचे आपको मिलेंगे इस तरीके से ट्यूब फीट। इनके नीचे यहाँ पे ऐसे मिलते हैं ट्यूब फीट, ऐसे करके मिलेंगे आपको ट्यूब फीट्स। यहाँ पे इस तरीके से आप ट्यूब फीट्स को बना दीजिएगा। अब ये ट्यूब फीट इनके कई काम आते हैं, ये ट्यूब फीट्स इनके कई काम आते हैं। ये ट्यूब फीट्स का काम बेसिकली क्या क्या है बेटा वो भी बताऊंगा। ये नीचे की तरफ ऐसे होंगे, यहाँ पे ट्यूब फीट्स ऐसे लगे होंगे, ये ट्यूब फीट्स लगे हुए हैं ऐसे करके, लाइक दिस, ठीक है। ये ट्यूब फीट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं तो आप ट्यूब फीट्स को और बना सकते हैं। ये इनके लोकोमोशन में इनकी मदद करते हैं, सक्शन क्रिएट कर सकते हैं ये। तो ये फूड को एक तरीके से कह सकते हो अपने प्रे को कैप्चर करने में, है ना, फूड को कलेक्ट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं ये। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जैसे पानी आया वो मैड्रिपोराइट से एंटर हुआ स्टोन कैनाल के थ्रू, इन सर्कुलर कैनाल के अंदर आ गया, ये सर्कुलर कैनाल के अंदर आ गया। अब यहाँ से ये पहुँच जाता है इन रेडियल कैनाल्स में, और रेडियल कैनाल से वो वाटर यहाँ से ट्यूब फीट से बाहर निकलता है। तो ये पानी ऊपर से आया और रेडियल कैनाल से रिलीज हुआ। तो इससे क्या होगा, मतलब एक जगह से पानी आ रहा है और एक जगह से एकदम निकलेगा तो थ्रस्ट पैदा होगा। तो ये मूव करने में इनकी मदद करता है। और साथ में ट्यूब फीट की मदद से ये चल भी सकते हैं। मतलब आप कभी सी शोर्स पे ये आ जाते हैं, समुद्र के किनारे पे ये पहुंच जाए तो वहाँ पे ये आपको चलते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये लोकोमोशन में भी ट्यूब फीट इनकी मदद करता है। और बाकी ये सक्शन क्रिएट कर सकता है। ये जो ट्यूब फीट है ये क्या करेगा, किसी प्रे को पकड़ने में इनकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूब, ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है इसको हम लोग एम्ब्यूलेक्रल, एम्ब्यूलेक्रल, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। और इसका काम क्या क्या है, इसका काम है बेटा लोकोमोशन को करवाना, लोकोमोशन को करवाना। इसका काम है कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना फूड को। और तीसरा इनका काम होता है बेटा क्या, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज को करवाना। इनके पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशल कोई होता नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, इसमें लेबल और कर दे रहा हूँ मैं इसे, इन्हें मैं कह दे रहा हूँ रेडियल कैनाल, ठीक है जी। और इन्हें मैं कह दे रहा हूँ बेटा ट्यूब फीट, है ना। और ये ट्यूब फीट बेसिकली क्या कर सकती हैं, किसी को पकड़ने में इनकी मदद कर सकती हैं। इसे एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम इनके अंदर आपको जो आपके इचिनोडर्मिड्स हैं इनके अंदर मिल सकता है। अब बेटा आगे की बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो आप जानिएगा कि इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है बेटा, इनके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब और फीचर्स की बात करी जाए, इनके अदर फीचर्स की बात करी जाए तो बेटा आइए फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि इनके पास, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो फाइलम है इचिनोडर्मेटा, ये जो फाइलम है इचिनोडर्मेटा, ये एक ऐसा फाइलम है जो कि
एक्सक्लूसिवली मरीन है, जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये केवल आपको ओशन में या सॉल्ट वाटर में मिल सकते हैं। और एक्सक्लूसिवली मरीन 3 फाइलम हैं जो मैंने आपको पहले भी कभी बताए होंगे। सबसे पहला फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है बेटा, वो है टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। दूसरा है हमारा जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, जो दूसरा है जो एक्सक्लूसिवली मरीन आपको देखने के लिए मिलेगा वो है इखिनोडर्मेटा, वो है इखिनोडर्मेटा। और तीसरा फाइलम है जो आपको एक्सक्लूसिवली मरीन मिलता है वो है बेटा हेमिकॉर्डेटा, वो है हेमिकॉर्डेटा। ये 3 फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप एक और चीज़ याद रखिएगा, जो भी फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन होगा, जो भी फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन होगा बेटा, उन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये दोनों ही अपने गैमेट्स को, मेल और फीमेल, बाहर रिलीज करेंगे और इनका फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का बाहर बॉडी के होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट की। तो फर्टिलाइजेशन में बेटा ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये डायोशियस होते हैं, मतलब इनके अंदर सेपरेट सेक्स होता है, इनके अंदर आपको सेपरेट सेक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। और बेटा इनके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, इनके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, इनके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनके अंदर आपको फ्री स्विमिंग लार्वा मिलेगा, आपको इनके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वा मिलता है, फ्री स्विमिंग लार्वा आपको इनके अंदर मिलता है। अब आइए इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो बेटा इनके एग्जाम्पल में सबसे पहला है एस्टेरियास, ठीक है, जिसे हम लोग स्टारफिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक इनके अंदर एग्जाम्पल होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं ओफायूरा, जिसे हम लोग बेटा ब्रिटल स्टार भी कहते हैं, जिसे हम ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ बेटा क्यूक्यूमेरिया, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर कहलाता है ये, इसे हम लोग सी क्यूकुम्बर कहते हैं। इसके अलावा एक इनका एग्जाम्पल है जिसे मैं कह रहा हूँ बेटा इखिनस, इखिनस को हम लोग सी अर्चिन कहते हैं, तो हम सी अर्चिन कहते हैं। और इनके अंदर एक और बचा है जिसे हम लोग एंटीडॉन कहते हैं, एंटीडॉन को सी लिली कहा जाता है, एंटीडॉन को सी लिली कहा जाता है। ये सारे के सारे बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं।